सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है उतरते वक्त। हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन स्टाइल रुबाब। तो जी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो और रमज़ान अच्छे गुजर गए, बहुत अच्छे जो है निकले सारे रोज़े। और बस आज खुशी के मारे आप देख लें आपकी बहन की ना खुशी आप उसके चेहरे पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हंस रही इसलिए हूँ कि तैयार श्यार हो के, और जो है ना ये मैंने 6 इंच की हील्स पहनी हुई थी और मुझे डर ये लग रहा था कि अब ये रमज़ान जो है ना इतने अच्छे गुजारने के बाद अब हम चांद रात की सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे, तो ये ना कोई गड़बड़ हो जाए। तो बड़ी एहतियात से जो है, मैं पर्सनली फ़्लैट्स पसंद करती हूँ और फ्लैट्स में ही आप लोग मुझे देखते हैं, लेकिन इस तरह के जो आउटफिट होते हैं ना उसके साथ हील्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये जी मेरा आउटफिट मेरी जो है ड्रेस डिज़ाइनर सोबिया ने बना के मेरे लिए भेजा। इंतहाई कंफर्टेबल और इतना खूबसूरत रंग, जिस तरह का मैंने उनसे कट वर्क कहा था, जिस तरह से उनको मैंने रंग भेजा था, और बस थोड़ी सी मैंने उनको गाइडलाइंस दी थी और उन्होंने एग्जैक्टली मेरी चॉइस के मुताबिक डिसेंट सा एक आउटफिट जो है मेरे लिए बना के भेजा। मैंने पहले तो ये ईद पे पहना था, लेकिन इसकी खूबसूरती और इसका कंफर्ट और इसका रंग इतना हसीन था कि मैंने सोचा इसको मैं चांद रात पे ही पहन लूँ। मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इसके सूट को पहनने के लिए वेट करूँ ईद का। तो मैंने बस चांद रात पे जो है जाना था बाहर। चांद रात की जो यहाँ पे हमारी क्रॉयडन में सेलिब्रेशन थी, सारे पाकिस्तानी उनकी जो ग्रैंड सफ़ायर में जाना था मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं आज मैं पहनती हूँ। तो बस जी ये सारा तैयारी शारी की। इसके बाद भी आपको डिटेल्स देती हूँ कि ये जो टाइम आता है ना निकलने का, इसके पीछे हम औरतों की कितनी कहानी, कितनी स्टोरी होती है, कितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद जी आपको नसीब होता है इतनी स्मूथली घर से जाना। इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे हमारी अफ्तार तो घर में ही हो गई थी, हालांकि हमारी प्लानिंग हुई भी थी कि हम यहाँ जाके अफ्तार करेंगे, लेकिन चीज़ें इतनी डिले होती गई कि हम फिर डिले ही हो गए। यहाँ पे जी हम पहुँचे ग्रैंड सफ़ायर में तो जो रौनकें थी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि मैं समझ रही थी सारी दुनिया मेरी तरह घर में बैठी काम कर रही है, लेकिन काम क्या करना, सब लेडीज़ ने जो है ना पूरी एनर्जी के साथ घर का काम शाम ख़त्म किए होंगे यकीनन, जिस तरह मैंने ख़त्म किए थे। और पहुंची वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा फैमिली का सेलिब्रेशन का एनवायरनमेंट था, और बड़ा अच्छा अंडर वन रूफ उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, खाने पीने के क्या और कपड़े लेने के क्या। तो हर चीज़ जो आपकी होती है ना, आप लास्ट मोमेंट पे आपकी तैयारी रह जाती है, तो वो आप वहाँ जाके ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ की हम ये एंट्रेंस पे एंटर हो रहे थे, मैंने कहा थोड़ी सी मैं आपको बाहर से उसकी आउटलुक भी दिखा दूँ। बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट किया हुआ था फ्लावर्स के साथ। तो जी यहाँ पे हम एंटर हुए, और जिस रीज़न के लिए मैं इतने दूर अपने घर के अपने एरिया से दूर गई थी, वो रीज़न तो जैसे मेरा इंतज़ार ही आगे कर रहा था। एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे जी हमें मिल गई पलवशा जी इतनी नाइस लेडी हैं कि आप यकीन जाने कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनसे कभी पहले नहीं मिली। आप जैसे कि स्क्रीन पे अभी देख सकती हैं कि इतना उनका प्यार मोहब्बत के साथ बात करना जैसे मेरे साथ ही रहती हूँ, और ना मुझे लगा कि मैं उनसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ और ना मुझे लग रहा था कि वो मेरे से पहली दफ़ा मिल रही है। इतनी ये नाइस लेडी हैं, इतना इनका जो है पॉजिटिव ऑरा है कि बिल्कुल हर तरफ पॉजिटिविटी थी। मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मतलब किसी बड़े स्क्रीन के नाम के साथ मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ में इनसे मिलती रही। यहाँ पे ये देखें ज़रा कितनी गैदरिंग थी, कितनी रौनक लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखें सब लेडीज़ जो है ना अपने जो पेंडिंग काम होते हैं ना, आपके पाकिस्तान की जैसे चांद रात होती है ना कि कोई चूड़ियाँ रह गई, कोई घर का कोई सामान ख़रीदना रह गया, कोई बच्चे का कपड़ा रह गया, हर चीज़, कोई ज्वेलरी रह गई, हर चीज़ यहाँ पे अंडर वन रूफ जो है ना उन लोगों ने अरेंज की हुई थी। और जाते जाते क्योंकि हम लोग सही से अफ्तारी भी नहीं कर सके थे, तो उसका भी उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। आपने खाना खाना है, आपने अफ्तारी के लिए चाट खाना है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में। आप यकीन करें मुझे लग रहा नहीं था कि मैं
यूके के किसी उसमें हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान का ही है और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे जी ये देखें, यहाँ आपकी जो है ना सेहत अगर कमज़ोर हो गई है ना पूरे रमज़ान में, तो यहाँ पे वो पंजीरी का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। पर्सनली मुझे पंजीरियाँ इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन आप यकीन माने ये जो लेडी बैठी हुई थी ना, इन्होंने मुझे एक ट्राई करने के लिए ये पंजीरी दी। इतनी नाइस पंजीरी थी, इतनी टेस्टी पंजीरी थी कि खा के मुझे मज़ा आ गया। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम जो कि मैंने कहा था कि लास्ट जो वीक होगा मैं उसमें करूँगी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मेरे जो है ना अपनी जॉब से डेज़ ऑफ हुए, तो साथ ही मैं और मेरी बेटी बीमार हो गए और आखिरी जो रमज़ान का पूरा वीक है ना मेरा ऐसे ही बेड पे गुजरा। तो जो काम मैंने करने थे वो फिर मैंने कहा नहीं मैं करती, नहीं रहने देती हूँ। लेकिन ये यहाँ पे जो मैं ग्रैंड सफ़ायर में गई, इतना मुझे फ़ायदा हुआ कि जितने मेरे पेंडिंग काम थे ना वो यहाँ पे मेरे जो है ना सारे ख़त्म हो गए। हालांकि मेरे पास लास्ट डे जो जिस दिन मैं ये चांद रात थी निकलने से पहले सुबह से ही मैं काम कर रही थी और मैंने कहा था अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर बाहर जाके ये चीज़ वो चीज़ जो रहती थी वो मैं ले लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि बस काम, घर की सफाई, जो सुबह की अरेंजमेंट करनी होती है ना वो सब करना, ये सब चीज़ें जो है ना करते कराते शाम हो गई थी और मेरे पास टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि हम लेडीज़ को ना बाहर निकलना होता है ना तो भी हम जो है घर के ये जो है सारे काम करके निकलते हैं। यहाँ पे ये पलुषा जी मेरे चैनल की सारी डिटेल्स वगैरह ले रही थी और क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल से मेरे से बहुत पहले से आई हुई थी और इन्होंने निकलना था, तो बस ज़्यादा मुलाकात नहीं रही इनके साथ, इतनी सी बातचीत हुई और इंतहाई नाइसली आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे कहीं से नहीं लग रहा कि ये मुझे आज पहली दफ़ा मिली है। बहुत ही अच्छी इन्होंने मेरे साथ गपशप लगाई जितनी देर के लिए भी हो सकी। खैर फिर जाना तो हर किसी को ही होता है, आपको पता है कि मुझे भी घर में जो है मैं काम कुछ करके गई थी। सुबह की जो ईद की तैयारियां होती हैं, सारी कुकिंग जो है जी हमारे तो हमेशा ही घर में ही होती है। कोई भी ये चीज़ पसंद नहीं करता कि बाहर से कुछ लाया जाए, तो कुछ करके गई थी, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करके गई थी। और कुछ चीज़ें जो इस वजह से नहीं ले सकी थी कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर कर दूँ कि यहाँ लंदन में, यूके में ये चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, ये जो आगे अब आपके सामने इस टाइम क्लिप चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि आप कवाली नाइट को मिस करें। थोड़ी सी आप कवाली एंजॉय करें, तो फिर मैं आपके साथ आगे से इसी बात को कंटिन्यू करूँगी। मेरा सफीना लिख दे किस्मत में मेरी।
अच्छा हुआ मेरे साथ पता है क्या कि जो है मैंने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ऑनलाइन ही शॉपिंग की कि मैं आपको बताती रही पूरे रमज़ान में कि मेरी कितनी मसरूफ़ियत चल रही है जॉब पे और सारी ये चीज़ें घर को लेके भी। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी। अब मेरी जो वो चीज़ें हैं पाकिस्तान से एक मेरे कपड़ों का पार्सल आना था और वो भी मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकी कि एज़ आई मेंशन यू बिफोर कि मैं जो है थोड़ी सी बीमार हो गई थी और जो यहाँ से चीज़ें मंगवाई थी वो सारा पार्सल जिस दिन मेरे आया यहाँ पे डिलीवरी वालों ने एक काम बड़ा आसान शुरू ये कर दिया है कि वो जो है डिलीवरी को बाहर घर के बाहर जो है छोड़ कर चले जाते हैं और डिलीवरी जो है पड़ी रहती है। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो मेरा मामला है कोई दिल लगी नहीं। इस भाई को देखिए जरा। Look at this brother. और वो जो है पीछे जो सप्लायर है उनके लिए पिक्चर लेके भेज देते हैं कि जी हमने डिलीवरी कर दी है और घर वालों के हैंड ओवर करते नहीं हैं। तो हमारा ऐसे पैकेज पड़ा रहा और किसी ने, आपको पता है किस तरह के लोग जो है यहाँ से उठा के ले जाते हैं, तो उसमें मेरी और मेरी बेटी की सारी एसेसरीज़, जूते, हर चीज़ थी जो कि मुझे लगता था एक ही दिन डिलीवर हो जाएंगे और हमारी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस फिर घर के काम, तबीयत की ख़राबी और टाइम की कमी, सब चीज़ें इकट्ठी हो गई और फिर मैंने यही डिसाइड किया कि रहने देते हैं, अब जो मेरे पास है ऑलरेडी वो चीज़ें यूज़ करते हैं। और जो कपड़े क्योंकि आ चुके थे मेरे, जो मेरी डिज़ाइनर हैं पाकिस्तान से, उन्होंने ये देखे कितना प्यारा ये कट वर्क का एक जो जोड़ा, इतना हसीन तरीन जोड़ा मेरे लिए बना के भेजा था जो मेरी पर्सनालिटी को सूट भी बड़ा कर रहा था। तो ये जो है मैंने पहना और कोई इसके साथ मैंने जो है नॉर्मल अपनी जो घर की एसेसरीज़ मेरे पास होती हैं वही यूज़ की। लेकिन इन चीज़ों, ये चीज़ इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन ज़रूर करें डिलीवरी वालों को कि वो जो है आपकी डिलीवरी जो है इस तरह बाहर छोड़ के ना जाएं। तो जी हमने तो ये चांद रात बड़ी इंजॉय की, बड़े दिनों के बाद इस तरह से रिलैक्सिंग सा टाइम गुजारा। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मैं मिलूँगी आप नेक्स्ट टाइम आपसे ईद के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।